आ रहा हूं जगदीश जी। लेकिन विशाल मिश्रा जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को इस बात का गुमान हो गया है, इसीलिए वो अब राम को भी राम नहीं समझ रहे हैं, अब वो अयोध्या के राजा को भी राम नहीं समझ रहे हैं, वो अयोध्या के राजा समझ रहे हैं अवधेश कुमार को, अवधेश प्रसाद को। देखिए, मैंने भी आपसे कहा था ना कि रामो विग्रहवान धर्मा, जो साक्षात प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म के प्रतीक हैं। तो आप बताइए हमें कि ये और किसी और को अयोध्या का राजा बता देना, ये आप बताइए ये कौन सी मानसिकता है? आपको इसमें अहम की जो है वो एसेंस नहीं आ रहा? ये अहम है। और दूसरी बात ये कि देखिए, लगातार जिन लोगों ने और या इनके गठबंधन के लोगों ने, जिन लोगों ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया हो, जिन लोगों ने बाकायदा एफिडेविट दिया हो, जिन लोगों ने निमंत्रण पत्र ठुकराया हो, जो लोगों ने मतलब कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई अड़चन डाला हो कि ये इनके प्रकार जो है सुनवाई की प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो जाए, आप मुझे आज ये बताइए कि वो तो अहंकार के मनोभाव में आकर ये बात कह रहे हैं, ये अहंकार के मनोभाव में आके बोल रहे हैं। ये साफ साफ अहंकार है, ये सिर्फ विशुद्ध रूप से अहंकार है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि माननीय ये जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, तो जो भी चुन के आते हैं आपके माध्यम से मैं कृपात्री महाराज जी से पूछना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये राजा कहने पर इतना हंगामा है, जब एक आदमी भगवान अपने आप को बताने लगे और जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान में करने लगे, वो भी विधि के बिना, साधु संत महात्मा गैलरी में बैठा दिए, हम प्राण प्रतिष्ठा करें, तो ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं था? बस मैं महाराज जी से इतना पूछना चाहता हूं, जब वो भगवान बनकर उतर आए धरती पे और सब साधु संत, कोई बुलाए नहीं, कोई बाहर बैठा दिए और बोला मुझे देखो मैं राम में प्राण डाल रहा हूं, वो क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं था? बस ये पूछो आप इनसे तो आइडिया हो जाएगा कहां हिंदू धर्म। एक सवाल मैं भी आपसे पूछ, देखिए मैं बताऊं आपसे, शायद आपको ये ज्ञान नहीं होगा, उन्नाउद्दीन पहले काशी के विद्वान, अयोध्या के विद्वान, वो प्राण प्रतिष्ठा की हर रीति रिवाज राम जन्मभूमि के उस स्थान पर कर रहे थे। अंतिम दिन जो है प्रधानमंत्री आए, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। प्रधानमंत्री यह करने के आए थे कि 140 करोड़ का प्रतिनिधि भी आपके चरणों में आकर के प्रणाम कर रहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। 140 करोड़ लोग जो नहीं आए हैं, आपको डिरेल कर रहे हैं, अब डिरेल हो रहे हैं, मत होइए। आज सवाल ये नहीं है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब कैसे हुई, किसने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन उस वक्त कहां पर थे और वहां पर कौन कौन मौजूद था, ये पूरी दुनिया देख रही थी। जगदीश जी, सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी की तरह आप लोग भी प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा नहीं मानते हैं? क्या आप लोग भी अब अवधेश कुमार को ही अयोध्या का राजा मान रहे हैं? जी देखिए, हम लोग इतनी बड़ी गलती नहीं करते, हम धर्म पर राजनीति नहीं करते। भगवान तो भगवान ने राजा धर्म पर राजनीति नहीं करते, लेकिन प्रभु श्री राम के केस में कोर्ट में जाकर अड़ंगा लगाते हैं। होनी चाहिए जगदीश जी, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। अरे भाई, कोई एक आदमी गलती कर दे तो कांग्रेस पार्टी के पास मत थोपो ना सारा। एक आदमी की अपनी भावना चला गया तो राहुल गांधी गए हो, प्रियंका गांधी गए हो, कांग्रेस पार्टी गए, तो बताओ ना, एक आदमी तो कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी प्रियंका गांधी हैं क्या? हमारी राम में आस्था है और हमेशा रहेगी। मुझे एक चीज बताइए भाई, हमारे जितने भी कांग्रेस जितने भी कांग्रेसी को डिरेल कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आप फंस रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आपके मत कहने का मतलब है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी ही कांग्रेस हैं? अगर वही कोर्ट में जाकर कहें कोई बात तो मानी जाएगी कि वो कांग्रेस की बात है, जगदीश शर्मा कहे तो नहीं मानेंगे, कपिल सिब्बल कहे तो नहीं मानेंगे। तो भाई आप ही कह रहे हो कि अखिलेशी समाजवादी पार्टी के नेता है, पार्टी अध्यक्ष आपकी बातों से लगता है कि अखिलेशी समाजवादी पार्टी के नेता है। मैं पूछ रहा हूं, आज जगदीश शर्मा बताए ना, क्यों नहीं मानेंगे? भगवान राम हमारे लिए आस्था का विषय है। हम तो मोदी जी से राष्ट्रभक्तों कहते हैं, राजनीति में भगवान को मत लाओ। आप लोग मानते हैं कि प्रभु श्री राम ही अयोध्या के राजा हैं और जनसेवक को राजा नहीं बनाया जाना चाहिए? अखिलेश ने गलत कहा, अखिलेश को नहीं कहना चाहिए था। प्रभु श्री राम ही अयोध्या के राजा हैं और रहेंगे। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा रहेंगे। आप लोग विरोध कर पा रहे हैं? राष्ट्र के ठेकेदारों को चिढ़ाने की कोशिश करे, वो चिढ़ गए और वो चिढ़ गए भाई। वो तो वो जाने, वो अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद को बताकर प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं, लाखों करोड़ों हिंदू सनातनियों की आस्था को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वो बीजेपी को चिढ़ा रहे हैं। वो राम का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो राम का अपमान नहीं कर, राम के ठेकेदारों का अपमान कर रहे। इस बात को मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। मैं एक सेकंड, वो शलमणि त्रिपाठी जी, राम के पैर, शलमणि त्रिपाठी जी, वो उनके ठेकेदार बात कर रहे हैं आप? बात राम की हो रही है, आपको लग रहा है कि बीजेपी को चिढ़ा रहे हैं। अरे अगर अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हो जाते हैं तो बीजेपी क्यों चिढ़ेगी? भगवान राम क्या शलमणि त्रिपाठी आप लोग चिढ़ गए?
कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद है। मैंने कहा ना, देखिए दूसरा ठेकेदार क्यों बने? ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ये देश के हर सनातनी को इस बात की तकलीफ हुई, क्योंकि अयोध्या का मतलब है प्रभु राम। अयोध्या के कण कण में प्रभु राम है। और मैंने कहा ना कि अयोध्या का राजा भगवान राम को सिर्फ हम नहीं, इस देश का हर सनातनी, इस दुनिया का हर सनातनी मानता है। हमें कोई चिढ़ नहीं हुई। मैंने कहा ना कि आपने जब रामचरितमानस की प्रतियां फड़वाई तब भी हमें चिढ़ नहीं हुई, हमें आपसे सहानुभूति हुई। आपने जब रामचरितमानस को लेकर न जाने क्या क्या फर्जी बातें कही तब भी हमें चिढ़ नहीं हुई, हमें सहानुभूति हुई। आपने रामचरितमानस जलवाई तब भी हमें चिढ़ नहीं हुई। अरे हम तो वो है कि हमने रामचरितमानस देख जलता हुआ देखकर भी कोई दंगे फसाद नहीं किए। आप में हिम्मत अगर है तो किसी और मजहब के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करके देख लीजिए, किसी और मजहब की कोई पुस्तक जला के या फड़वा कर देख लीजिए। हम तो इंतजार करते हैं, हम तो जानते हैं कि भगवान राम न्याय करेंगे, और भगवान राम ने न्याय किया, आपको विपक्ष में बैठा दिया क्योंकि आपकी करतूत ऐसी थी। और आज विपक्ष में बैठने के बाद भी आपका घमंड इतना ऊपर है कि आज आपके नेता ये कहते हैं कि यहाँ पे राजा अवधेश जी है। राजा राम थे, राजा राम रहेंगे। आपका ये घमंड टूटेगा, क्योंकि ये घमंड को स्वीकार नहीं करेगा। आपने सनातन को लेकर जो जो शब्द कहे वो कोई भूल नहीं सकता है, और पहली बार नहीं हुआ। आपको तो भगवान राम से जिस प्रकार का आपका रवैया रहा है, चाहे वो जब मुकदमा चल रहा हो, उस मुकदमे को अटकाने का रहा हो, उस मुकदमे को आगे बढ़ाने का रहा हो, उस मुकदमे को सरकारी तरीके से लड़ने का रहा हो, आपने सब कुछ किया। लेकिन इसके बावजूद भव्य राम मंदिर बना, इसके बावजूद प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हुई, उसके बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने यह बात सिर्फ बीजेपी को चिढ़ाने के लिए कही है। जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने यह बात सिर्फ तंज के तौर पर कही है। क्या राजकुमार भाटी जी को भी ऐसा लगता है कि अखिलेश कुमार ने सिर्फ तंज कसा है? अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को चिढ़ाने के लिए यह बातें कही हैं? नहीं, अखिलेश यादव जी बहुत शालीन नेता हैं। वो किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को उकसाने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए कभी कुछ नहीं बोलते। उन्होंने अपने सांसद को सम्मानित करने के लिए शब्द बोले प्रतीकात्मक तौर पर। लेकिन अभी सलम मणि जी ने तो भगवान प्रभु राम को अयोध्या तक ही सीमित कर दिया। अयोध्या राम का कद तो ये घटा रहे हैं। राम तो सारी सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, पूरे विश्व में राम तो विश्वव्यापी हैं। पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक वृत्त में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे वो, ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पालिए। और राम जन्म भूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। आपसे सड़क तो रामपथ तो संभाली नहीं जा रही, 9 जगह से धस गई है। आपको मंदिर के गर्भगृह में पानी टपक रहा, आपसे वो तो संभाला नहीं जा रहा। आपसे नीट पेपर तो लीक हो रहे हैं, वो तो रोके नहीं जा रहे।